नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी नेस्ले के बारे में। नेस्ले के इंटरनल रिपोर्ट्स में ये निकल के आया है कि 60% जो उनके प्रोडक्ट हैं वो अनहेल्दी है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो प्रोडक्ट्स। देखिए न्यूज़ आर्टिकल निकल के आ रहा है, इसके सामने में फाइनेंशियल टाइम्स ने वो रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। नेशनल डॉक्यूमेंट सेज मेजॉरिटी ऑफ इट्स फूड्स पोर्टफोलियो इज अनहेल्दी। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट निकाली थी, 60% ऑफ इट्स फूड पोर्टफोलियो इज अनहेल्दी। आइए इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। 60% जो प्रोडक्ट अनहेल्दी है, ये रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाला है। आप इंडिया में इसको मैगी जानते होंगे। इंडिया में मैगी बहुत यूज़ होता है। ये नेस्ले का प्रोडक्ट है। किट कैट चॉकलेट, ये भी नेस्ले का ही प्रोडक्ट है, ये सारे चॉकलेट्स। तो आप देखिए, सिर्फ चॉकलेट और मैगी ही नहीं बनाती है नेस्ले। नेस्ले बहुत का प्रोडक्ट जो है, बहुत सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं नेस्ले के अंदर। फूड प्रोडक्ट्स का जो कैटेगरी है नेस्ले का बहुत बड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये इसके सारा डिटेल्स। नेस्ले एक स्विट्जरलैंड बेस्ड फूड मेकिंग कंपनी है। ये फूड प्रोड्यूस करती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इस कैटेगरी का। जो फूड मेकिंग कंपनीज हैं उसमें सबसे बड़ी कंपनी है ये। लास्ट ईयर इसका 72 to 73 बिलियन यूरो का रेवेन्यू था। तो ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि 60% ऑफ इसके जो प्रोडक्ट है ना वो अनहेल्दी है। मेन स्ट्रीम ऑफ फूड एंड ड्रिंक प्रोडक्ट जो आते हैं उसके अंदर वो हेल्दी कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो अनहेल्दी है सारे। ये इनके खुद के जो नेशनल ने इंटरनल अपना एक सिस्टम जनरेट किया था और इससे ये सारा कुछ पता निकल के आया था कि वो 60% जो इनके फूड प्रोडक्ट्स हैं ना वो अनहेल्दी है। मतलब फिर सिर्फ 40% ही इनके जो हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्दी हैं। नेस्ले सिर्फ कॉफ़ी और मैगी ही नहीं बनाता है, इसका फूड का बहुत बड़ा प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसमें इंडिया का ही इसका सिर्फ पोर्टफोलियो आप देखिएगा। देखिए इंडिया के अंदर जो ये प्रोड्यूस करते हैं वो उसमें ये देखिए कॉफ़ीज़ आते हैं, सारे मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं। ये देखिए बच्चों के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे बेबी फूड्स में आते हैं। ये सारे देखिए चॉकलेट्स इतने सारे, मंच है, मिल्की बार है, किट कैट है, ये सारी चॉकलेट्स नेस्ले प्रोड्यूस करता है। ये देखिए ये भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क मैड हो गया, कर्ड्स हो गया, दही, कॉफ़ी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मैगी है, केचप है, रेडी टू यूज़ मैगी है, चिकन फ्लेवर। मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स जो है, ये देखिए बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स है सारे, छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे मिल्क मेड प्रोडक्ट्स हो गए हैं, ये कंची हो गए हैं सारे कंपनी। ये सारे प्रोडक्ट जो है नेस्ले के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये देखिए नेस्ले का इंडियन वेबसाइट है ये सारा, और ये वर्ल्ड का वेबसाइट है। ये देखिए वर्ल्ड के सारे प्रोडक्ट हैं, मतलब कॉमन वेबसाइट है। इसमें बेबी फूड्स हो गए, बॉटल वाटर हो गए, क्रैक्स हो गए, चॉकलेट एंड कॉन्फेक्शनरी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये चीज़ वगैरह हो गए सारे, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, ड्रिंक प्रोडक्ट हो गए, फूड सर्विस, हेल्थ, नेचुरल, मतलब इतने सारे, आइसक्रीम हो गए। ये सारे प्रोडक्ट जो है नेस्ले प्रोड्यूस करती है। हमने जो देखा नेस्ले के जितने फूड प्रोडक्ट्स हैं, इसमें जो हज़ारों प्रोडक्ट्स आते हैं, वो तो मैंने आपको सिर्फ कैटेगरी दिखाई, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हज़ारों प्रोडक्ट्स। उसमें जो फूड और बेवरेज वाले प्रोडक्ट है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है नेस्ले के लिए, उसमें से सिर्फ 30% जो नेस्ले के फूड प्रोडक्ट्स हैं वही सिर्फ हेल्दी है, बाकी सारे अनहेल्दी हैं। और ये ये जो रेटिंग होता है, स्टार रेटिंग जो 3.5 के रेटिंग के अंदर है, ये डिसाइड कौन करता है कि ऑस्ट्रेलिया का एक सिस्टम है। ये हेल्दी प्रोडक्ट्स और अनहेल्दी प्रोडक्ट्स का जो ये सिस्टम है, ये इन्होंने मानक बनाया है। ऑस्ट्रेलिया का जो हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम है ना, उसका यूज करके। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, देखिए हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम है। वहाँ कोई भी फूड प्रोडक्ट होता है ना, तो वहाँ पे एक स्टार दिया जाता है, 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 3.5 स्टार, इस टाइप के स्टार्स दिए जाते हैं कि फूड जो है कि हेल्दी है या अनहेल्दी है, कितना हेल्दी है। जैसे 3.5 के नीचे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे अनहेल्दी के कैटेगरी में आते हैं। 3.5 एवरेज कैटेगरी में आते हैं, और 3.5 से ऊपर जितने भी होते हैं वो हेल्दी प्रोडक्ट्स में आते हैं। 4 स्टार, 5 स्टार, इस टाइप के स्टार्स दिए जाते हैं प्रोडक्ट में। उसमें एनर्जी क्या है, स्टाफ, इस सारा डिटेल दिया जाता है स्टार सिस्टम में। ये ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है। तो नेस्ले ने उसी हेल्दी स्टार सिस्टम को यूज किया और अपने सारे प्रोडक्ट्स का उन्होंने एक टेस्टिंग स्टार्ट की। ऑस्ट्रेलिया का जो ये हेल्थ स्टार सिस्टम तो था, ये इन्होंने 2014 में स्टार्ट किया था। ये सिस्टम बहुत अच्छा था और इसका यूज़ करके आप मतलब ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या है देख सकते हैं कि मतलब ये प्रोडक्ट का हेल्दी है या अनहेल्दी है। मतलब उनको अगर टेस्ट चाहिए तो वो खरीद सकते हैं प्रोडक्ट, और अगर हेल्दी प्रोडक्ट चाहिए तो हेल्दी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं।
और नेस्ले ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया है उसमें ये है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है उनके सिर्फ 37% के जो प्रोडक्ट हैं वही 3.5 स्टार से ज़्यादा है। बाकी सारे प्रोडक्ट जो हैं 3.5 स्टार के नीचे है या 3.5 स्टार के हैं। मैंने उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया, जैसे बेबी फार्मूला हो गया, पेट फूड हो गया, कॉफ़ी एंड हेल्थ साइंस डिवीजन, मतलब जो मेडिकल कंडीशंस में यूज होते हैं वो सारे प्रोडक्ट को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। नेस्ले का जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू था 72.7 बिलियन यूरो था, डॉलर में तो और भी बढ़ जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, जो फूड और ड्रिंक प्रोडक्ट है, जो सबसे स्ट्रीमलाइन का प्रोडक्ट है, जो मैक्सिमम जनता तक जाती है ये प्रोडक्ट, वो जनता ज़्यादा यूज करती है, उसमें से 70% जो नेस्ले का प्रोडक्ट्स है वो फूड प्रोडक्ट फील्ड है, वो 3.5 के रेटिंग से नीचे आया है। इसमें भी आप जो पेय पदार्थ देखोगे उसमें 96% ऑफ पेय पदार्थ जो है ना बेवरेज के वो 3.5 के रेटिंग से नीचे आया है। उसमें से आप प्योर कॉफ़ी के प्रोडक्ट को हटा दो क्योंकि कॉफ़ी पाउडर के फॉर्म में आता है, बट जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसमें से 96% जो पेय पदार्थ है ना वो सारे 3.5 की रेटिंग से नीचे आया है। 99% जो कन्फेक्शनरी आइटम है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, कन्फेक्शनरी में चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह आ गया, उसमें से 99% जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो अनहेल्दी है, वो जंक फूड की तरह, मतलब एकदम अनहेल्दी है, वो खाना ही नहीं चाहिए, मतलब उस कैटेगरी में आ गया। 3.5 के रेटिंग से नीचे आया है 99% ऑफ चॉकलेट्स और आइसक्रीम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट तो नेस्ले के बहुत ही अनहेल्दी है। नेस्ले का पिज़्ज़ा आता है, इंडिया में शायद मिलता है पता नहीं, तो जो डिजोन 3 मीट क्रस्ट पिज़्ज़ा है, ये पिज़्ज़ा है रेडी टू यूज़ होता है, आप मार्केट से लाइए, सिर्फ ओवन में गर्म कीजिए और उसका यूज़ कर सकते हैं। उसमें डेली यूज़ का 40% ऑफ सोडियम पाया गया है, डेली अलाउंस ऑफ सोडियम, ये बहुत ही हानिकारक होता है बॉडी के लिए। और एक हॉट पॉकेट्स पेपरोनी पिज़्ज़ा होता है, ये 48% इसमें सोडियम, डेली अवेलेंस का सोडियम पाएगा 48%, मतलब ये समझ लीजिए बहुत ही अनहेल्दी होता है, आपके बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है इस टाइप के प्रोडक्ट्स। तो ये तो मतलब नेस्ले भी इस टाइप के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ये बहुत ज़्यादा ये बिकता भी है क्योंकि टेस्टी होता है। नेस्ले ने खुद के ड्रिंक प्रोडक्ट को ई स्कोरिंग दिया। ई स्कोरिंग मतलब सबसे वर्स्ट मार्क होता है, ऑरेंज फ्लेवर्ड सैंड पेलिग्रीन ड्रिंक होता है ये नेस्ले प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट मतलब समझ लीजिए कि सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट है। ई रेटिंग दिया गया नेस्ले के द्वारा। इसमें देख लीजिए 7.1 ग्राम ऑफ शुगर होता है 100 ml में, सिर्फ 100 ml में 7.1 ग्राम, मतलब शुगर, ये कंप्लीट मान लीजिए शुगर ही है। इस पे तो इनके खुद की रिपोर्ट से सवाल खड़ा कर रही है कि जो एक मतलब हेल्दी प्रोडक्ट्स जो है फूड हेल्थ प्रोडक्ट जो है बनाने वाली कंपनी को ई रेटिंग प्रोडक्ट बनानी चाहिए कि नहीं, बेचनी चाहिए या नहीं, ये खुद की कंपनी है, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रही है। एक एग्जांपल और इन्होंने दिया है कि यूएस के अंदर एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नेस्क्विक लिक्विड के फॉर्म में बेचा जाता है यूएस के अंदर, ये यूएस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसमें क्या है, कंटेनिंग जो है 14 ग्राम ऑफ शुगर है, 14 ग्राम सेविंग अलॉन्ग साइड, मतलब 14 ग्राम का इसमें लिक्विड होता है, 14 ग्राम का लिक्विड है, उसमें 14 ग्राम शुगर है, मतलब पूरे के पूरे शुगर ही डाल दिया है इन्होंने। इसमें कुछ कलरिंग डाली जाती है, कुछ फ्लेवर्स मिक्स किया जाता है इसके अंदर, और इसको स्लोगन क्या देते हैं, जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो ऐड वगैरह करते हैं उसमें ये स्लोगन देते हैं, परफेक्ट एट ब्रेकफास्ट टू गेट किड्स रेडी फॉर द डे, मतलब 14 ग्राम शुगर दे दीजिए बच्चों को और वो पूरे दिन के लिए रेडी हो गया, मतलब इस तरह का स्लोगन यूज भी कर रहे हैं ये लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए। तो समझ लीजिए कैसा प्रोडक्ट है, मतलब सिर्फ 14 ग्राम का लिक्विड है इसके अंदर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और कलर मिक्स किया हुआ, और इसमें 14 ग्राम का शुगर पाया गया है। कुछ प्रोडक्ट जो हैं नेस्ले के वो अच्छे भी हैं, जैसे वाटर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, 82% ऑफ वाटर प्रोडक्ट्स हो गए जो वो अच्छी रेटिंग पे है, मतलब 4 to 5 के रेटिंग में है। 60% ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स है वो भी अच्छा है, हेल्दी प्रोडक्ट्स है। और नेस्ले का एक और प्रोडक्ट है प्लांट बेस्ड मीट, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है नेस्ले का, ये भी मतलब हेल्दी प्रोडक्ट के अंदर आता है, ऐसा उन्होंने कहा है डॉक्यूमेंट में। नेस्ले खुद इस बात को रिकॉग्नाइज करता है और वो कहते हैं अपने रिपोर्ट में कि एक्सटर्नल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ के लिए जो हमारे प्रोडक्ट है वो ख़राब है, तो हम अब इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो अब हेल्दी फूड्स का डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट का रेगुलेटरी प्रेशर भी है हमारे ऊपर है, तो अब हम हेल्दी फूड के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा ये रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन में कह रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अब क्या है कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो निकल के आया है उसके बाद ये नेस्ले की कंपनी जो है वो ये कह रही है कि अब हम हेल्दी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, मतलब जो हेल्दी प्रोडक्ट है उसके पैरामीटर्स को भी अब हम ठीक करेंगे और अपना इंटरनल जो है वो भी स्टार्ट करेंगे सारा हेल्दी प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन। इंटरनल स्टैंडर्ड जो होते हैं, जो इंटरनल न्यूट्रिल स्टैंडर्ड है वो भी अब हम चेंज करेंगे सारा, और हेल्दी प्रोडक्ट न्यूट्रिल हेल्दी एंड वेलनेस कंपनीज की तरह काम करके हम नए अच्छे प्रोडक्ट्स, हेल्दी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा कंट्राडिक्ट है क्योंकि नेस्ले ने कहा कि वो न्यूट्रिल हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है, और मतलब फिर आप क्या कहते हैं चॉकलेट बेवरी जैसे आइटम्स क्यों बेचते हो, ये तो मतलब हेल्दी होता नहीं है, ये इनका खुद का रिपोर्ट कह रहा है। नेस्ले के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट वो इस पर्टिकुलर क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हैं जो रिपोर्ट में आया है। वो कह रहे हैं कि हमारे प्रोसेस फूड है वो हेल्दी है, हेल्दी डाइट में है। ऑब्वियसली बात है, उनका खुद का प्रोडक्ट है, वो खुद की कंपनी का है, तो वो उसको रिजेक्ट ही करेंगे, वो नहीं बोलेंगे कि हमारा प्रोडक्ट अनहेल्दी है। नेस्ले ये भी कहती है कि लास्ट 7 ईयर्स में हमने कुछ प्रोडक्ट्स जो है उसमें शुगर और सोडियम का मतलब मात्रा जो है कम किया, 14 to 15% जो है वो सोडियम और शुगर की मात्रा को हमने कम किया है। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हेल्दी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रल और नीड टू सपोर्टिंग बैलेंस डाइट, इस तरह की प्रोडक्ट्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए नेस्ले के पास रास्ता क्या है। एक ऑप्शन ये है कि वो कन्फेक्शनरी आइटम जो क्या कहते हैं अपना चॉकलेट वगैरह है, उस तरह के आइटम्स को क्या कहते हैं पर्टिकुलर एरिया को वो बेच दे या फिर उसको बंद कर दे बनाना। न्यूट्रिशन और वेलनेस वाले प्रोडक्ट जो होते हैं उन पे फोकस करें, उनको उनका अपग्रेड करें, उनका रेटिंग को वो सुधारे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो रेटिंग सिस्टम है उसका यूज़ करे और जो भी 3.5 के रेटिंग से और 3.5 से ज़्यादा के रेटिंग से उस प्रोडक्ट को वो प्रमोट करे, या फिर खुद का वो अपना ऐसा रेटिंग सिस्टम बनाए और अच्छी प्रोडक्ट्स को वो प्रमोट करे। यही 2-3 ऑप्शन है इनके पास। ये भी कहा जा रहा है कि जब तक नेस्ले जो है इंटेलिजेंट फूड जो अपना चॉकलेट होता है जो सिर्फ खुद के लिए खाया, मतलब खुश करने के लिए खाया जाता है, मतलब अपने हेल्थ के लिए नहीं खाया जाता है, खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए। जो चॉकलेट वगैरह तो कितना हेल्दी होता है, हेल्दी तो होता ही नहीं है, तो इंटेलिजेंट फूड के अंदर आता है। जब तक ये यूज करती रहेगी कंपनीज, इसको सेल करती रहेगी प्रोडक्ट को, तब तक तो उनको सोडियम और शुगर का मात्रा बढ़ा के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से प्रोडक्ट में टेस्ट आता है। देखिए साइंटिस्ट जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को में से शुगर और सोडियम का मात्रा जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसकी वजह से क्या है, प्रोडक्ट का टेस्ट नहीं आ पाता। टेस्ट नहीं आता है तो कंज्यूमर उसको खरीदते नहीं है। और कंपनी भी ये कह रही है कि जब तक हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे और तभी पीपल जो है ये लोग जो है ये प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, क्योंकि टेस्ट इनका अच्छा होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनीज क्या करती है, वो तो अपना स्टॉक होल्डर के लिए मनी ही जनरेट करेगी, मतलब प्रॉफिट उनको चाहिए। तो इसकी वजह से क्या कर, और साइंटिस्ट अगर चाह भी रहे हैं कि यहाँ पे शुगर और सोडियम का कंटेंट जो है परसेंटेज जो है वो कम किया जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट में क्या होता है, टेस्ट नहीं रहता तो कोई खरीदता नहीं है, उसको टेस्ट अच्छा लगेगा नहीं कंज्यूमर को, तो खरीदेगा नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अनहेल्दी प्रोडक्ट है जो जंक फूड भी कहते हैं उनको, जंक फूड की तरह पीपल उसको खरीदते भी हैं, लोग उसको खरीद के खाते हैं, तो जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। साइंटिस्ट ने कहा है कि वो बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं कि चेंज, तो उससे क्या होता है, वो फ्लेवर और प्रोफाइल जो है ना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का चेंज हो जाता है। टेस्ट सोडियम और साल्ट का अगर कंटेनमेंट कम कर दिया जाए, साल्ट एंड शुगर कंटेंट विदाउट द चेंजिंग, मतलब उस टेस्ट चेंज हो जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। जो स्मार्ट में जैसे चिप्स का आप समझ लीजिएगा, उसमें साल्ट नहीं हो, साल्ट का मात्रा कम हो जाए तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो फिर आप कंज्यूमर खाएंगे नहीं उस पर्टिकुलर चीज़ को। तो अब ये बहुत बड़ा आजकल डिबेट हो गया है कि प्रोडक्ट को हेल्दी बनाया जाए या टेस्टी बनाया जाए। देखिए प्रोडक्ट तो अनहेल्दी है, ये सबको पता है, उस पर लिखा भी रहता है, बहुत ज़्यादा रेटिंग भी है और सब पता भी रहता है कंटेंट क्या है उसका, तो बट फिर भी आप उस प्रोडक्ट को खाते हो क्योंकि वो टेस्टी होता है। तो ये एक डिबेट का भी पार्ट होता है कि आप कंपनी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाए या नहीं बनाए। प्रोडक्ट कंपनी बना के प्रोडक्ट मार्केट में दे दी है, बट कंज्यूमर का क्या है कि आप उसको खरीदिए नहीं खरीदिए, आप अनहेल्दी है तो मत खरीदिए। जैसे शराब के केस में भी क्या होता है, सबको पता है, मेडिकली टेस्टेड भी है कि शराब जो है वो अनहेल्दी प्रोडक्ट है, बट फिर भी लोग पीते हैं उसको। जैसे तम्बाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, सिगरेट हो गया, ये सब पे लिखाई भी रहता है कि अनहेल्दी है, फिर भी लोग यूज़ करते हैं। तो उसी हिसाब से जो नेस्ले भी ये कह रही है कि हम तो प्रोडक्ट बना के सिर्फ मार्केट में डाल रहे हैं, आप कंज्यूमर खरीदे या नहीं खरीदे। तो ये एक एथिकल डिबेट हो गया, कंपनी इस पर्टिकुलर अनहेल्दी प्रोडक्ट को बनाए या नहीं बनाए।
अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि तीन तरह की बातें होती है। पहला, या तो अनहेल्दी प्रोडक्ट, जैसे शराब भी आ गया, उसमें चॉकलेट वगैरह जो नेस्ले का है, वो सब सारे प्रोडक्ट हैं, और वो प्रोडक्ट कंपनी नहीं बनाए, मार्केट में आएगी नहीं तो कंज्यूमर खाएंगे नहीं, जो जनता है वो उसका खरीद के खा नहीं पाएंगे। या फिर गवर्नमेंट एक ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम लाए, रेटिंग सिस्टम कैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर कुछ और ऐसा सिस्टम लाया जाए कि वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आए, कंज्यूमर तक नहीं पहुंचे, तो कंज्यूमर खरीद के नहीं खाएगी। बट अगर एक ये भी कह सकते हैं कि हम तो मार्केट में डाल रहे हैं प्रोडक्ट अनहेल्दी है, सबको पता है, कंज्यूमर खरीद के नहीं खाए, तो अब ये तीन में से कौन सी पॉसिबिलिटी है, आपको क्या लगता है, क्या सही है? गवर्नमेंट को कुछ रेगुलेटरी सिस्टम लाना चाहिए, कंपनी को ये प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए, या फिर कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट नहीं खरीद के खाना चाहिए? मतलब क्या आप सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताइएगा। ये एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही थी दोस्तों, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन को जोर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।